डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कशन करें अपने सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल्स के लिए। पोलिनोमियल्स क्या चीज़ है? पोलिनोमियल्स इज़ एन अलजेब्रिक, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है राइट इन द फॉर्म ऑफ a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब। इसी प्रोसेस के अंदर चलता रहेगा, लेकिन कहाँ तक चलेगा? लास्ट तक। इस तरह से an x रेज्ड से n। इसके अंदर क्या होता है कि थ्री थिंग्स का हम यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल। एक तो यूज़ होता है इसमें से वेरिएबल, कोफिशेंट्स एंड कांस्टेंट। थ्री थिंग्स का हम यूज़ करते हैं। थ्री थिंग्स का यूज़ करके हम अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो यूज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इज़ ए पोलिनोमियल। द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज़ ऑलवेज ए होल नंबर। एक होल नंबर के लिए हम यूज़ करते हैं एंड an नॉट इक्वल टू ज़ीरो भी होता है। यानी कि ये जो वैल्यू हम यूज़ करें एट लास्ट, ये जीरो के लिए नहीं होगी। यानी कि जहाँ से हम स्टार्टिंग करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसमें से हाईएस्ट डिग्री 2 को है, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5 लिख दिया मैंने। अब इसमें वेरिएबल क्या है? x, बट ये चीज़ जीरो नहीं होगी। अब इसमें से 2x का कोफिशिएंट हो जाएगा x स्क्वायर का, एंड 5 इज़ ए कॉन्स्टेंट। जैसे मैंने ये लिख दिया 3x की पावर 4 माइनस 5x प्लस 7। अब इसमें से अगर हम देखेंगे वेरिएबल क्या चला अपना x। 3 जो है ये कोफिशिएंट है, लेकिन x की पावर 4 का है। माइनस 5 इज़ ए कोफिशिएंट ऑफ x एंड 7 इज़ ए कांस्टेंट। यानी कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का हम यूज़ करते हैं। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का यूज़ करके हमने थ्री थिंग्स का यूज़ किया, जिसमें वेरिएबल, कोफिशिएंट और कांस्टेंट। इसको हम यूज़ करते हैं फॉर ए पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल इज़ ऑलवेज ए होल नंबर। डिग्री जीरो हो सकती है, जैसे 10 के साथ x नहीं है तो x की पावर 0 है, तो क्लियर सी बात है अगर ये इसके साथ लिखा जाएगा तो x की पावर 0, तो 0 इज़ ए होल नंबर। कभी भी इसकी पावर जो है वो नेगेटिव या बाय के अंदर आपको इस तरह से नहीं मिलेगा -5, तो इसका मतलब ये इट इज़ नॉट ए पोलिनोमियल, क्योंकि ये होल नंबर नहीं है। अगर आपको ये चीज़ दे दी जाए जैसे 2x स्क्वायर माइनस 5x डिवाइडेड बाई x की पावर 4, तो इट इज़ नॉट ए पोलिनोमियल, क्योंकि ये पावर ऊपर जाते ही x की पावर -4, तो -4 इज़ नॉट ए होल नंबर। इस चीज़ को ध्यान में रखोगे। इसके बाद टाइप हमने सभी नहीं करने, हमारे लिए टाइप सिर्फ 2 करने हमने। वन इज़ लीनियर एंड सेकंड इज़ अ क्वाड्रेटिक, जो अपने सिलेबस में है। लीनियर के लिए क्या देखते हैं? द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज़ 1। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 3x प्लस 5, यहाँ से x की पावर देखेंगे तो रेज़ क्या है 1। अगर मैंने ओनली 7x लिख दिया तो भी इसकी डिग्री 1। द ग्राफ की अगर हम बात करते हैं, ये हम थर्ड चैप्टर में भी कर रहे थे, आपने 9th क्लास के अंदर भी किया होगा, क्योंकि फर्स्ट वर्कशीट अपनी ग्राफ से रिलेटेड है। अगर हम ग्राफ यूज़ करते हैं, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज़ ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। चाहे ऐसे ड्रॉ कर दो चाहे ऐसे कर दो, ये जो लाइन होती है बिल्कुल सीधी होती है। इस चीज़ को ध्यान में रखो। ये जो ग्राफ होता है इज़ फॉर द लीनियर, ये अपने लिए मेन वर्क करेगा। द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इज़ ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन। उसके बाद हम यूज़ करते हैं फॉर द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, वही सेम चीज़, द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज़ 2। द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज़ 2, इस तरह से। लेकिन फिर हम डिस्कशन करते हैं ग्राफ के लिए। ग्राफ जो इसका होता है वो यू शेप के अंदर रहता है। जैसे ये चीज़, ये यू हो गया, चाहे उल्टा यू कर दो, यानी कि एन की शेप यूज़ कर दो आप, चाहे इस तरह से। ज़रूरी नहीं है कि इस लाइन को टच करे, ऐसा भी हो सकता है, इस तरह से यूज़ कर दिया किसी भी तरह से। एक्चुअली हम यू शेप बोल देते हैं, बट एक्चुअली जो नेम होता है इस फॉर्म का नेम होता है परबोला, पैराबोला, जिसको भी हम यूज़ करते हैं। ये जो शेप होती है इसकी, ये परबोला शेप के अंदर रहता है, लेकिन हम यूज़ क्या कर देते हैं, इसे यू शेप के अंदर यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना जीरोज़ ऑफ द पोलिनोमियल, जिसके ऊपर पूरा चैप्टर ही अपना डिपेंड रहेगा।
फुल चैप्टर के अंदर मेन वर्क जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स ने करना है। जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स क्या होता है? ये होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये एक्चुअली में वैल्यू होती है वेरिएबल्स की। वैल्यू ऑफ द वेरिएबल पुट इन द पोलिनोमियल, then the value of the polynomial is equal to 0 की हो जाती है। अब जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे px इज इक्वल टू x प्लस 5, इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स भी कितनी हो सकती हैं? हाईएस्ट 1। तो इसकी एक वैल्यू ऐसी हो सकती है जो इस पोलिनोमियल्स के अंदर पुट करोगे तो इसका आंसर 0 आएगा। जैसे आप फाइंड आउट करते थे 9th क्लास में, तो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स क्या आएगा? -5। तो -5 यानी कि इसकी जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। इसी पर अपना पूरा चैप्टर डिपेंड रहेगा। उसके बाद आता है नंबर ऑफ़ द जीरोज़। अब जो फर्स्ट वर्कशीट हम करेंगे, इसके लिए मेन वर्क करना है नंबर ऑफ़ जीरोज़। नंबर ऑफ़ जीरोज़ के लिए आपके लिए मेन वर्क किसने करना है? मेन वर्क करेगी आपकी एक्स एक्सिस, क्योंकि जो वेरिएबल अपना चलेगा वो एक्स चलेगा। एक्स की कितनी वैल्यूज़ हैं तो आपको ग्राफ पर डिपेंड करना है। जैसे ग्राफ मैंने ऐसा बना दिया, तो ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस को कितने प्लेस पर इसने इंटरसेक्ट किया? 1 2 3। तो क्लियर सी बात है, नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितनी होंगी? 3। अब मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितनी आएंगी? 1 आएगी। ये अपने लिए आज मेन टॉपिक रहेगा, नंबर ऑफ़ द जीरोज़। अब हम अटैम्प्ट करते हैं अपनी फर्स्ट वर्कशीट। फर्स्ट वर्कशीट अटैम्प्ट करने के लिए 3 थिंग्स चाहिए। 1 इज़ द लीनियर। लीनियर का जो ग्राफ होता है इज़ ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन, इस चीज़ को ध्यान में रखोगे। सेकंड थिंग्स आपको ये बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं। क्वाड्रेटिक वाला यू शेप के अंदर रहता है, यू शेप यानी कि परबोला की शेप के अंदर रहेगा। आपका आंसर देना है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, या फिर नाइदर लीनियर एंड नोर क्वाड्रेटिक। 3 में से 1 आंसर आपका आएगा। याद आपका आंसर आएगा लीनियर पोलिनोमियल, या फिर क्वाड्रेटिक, या फिर नाइदर लीनियर नोर क्वाड्रेटिक। थर्ड जो आंसर आपने सेकंड आंसर देना है, इसके साथ सेकंड आंसर आपने देना है नंबर ऑफ़ द जीरोज़। अब हम फर्स्ट वर्कशीट अपनी अटैम्प्ट करते हैं। जैसे कि 2.1 के लिए ये अपनी वर्कशीट है 2.1। वर्कशीट अगर हम अपनी अटैम्प्ट करते हैं, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू px, यानी कि पोलिनोमियल्स के लिए यूज़ किया, आर गिवन बिलो फॉर विच ऑफ दीज px इज़ लीनियर और क्वाड्रेटिक। आपने एक आंसर ये देना, या तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, या फिर नाइदर लीनियर नोर क्वाड्रेटिक। आल्सो फाइंड द नंबर ऑफ़ द जीरोज़ इन ईच केस। अब ये ग्राफ ड्रॉ करके दिया गया है। अब ये लाइन जो है ग्राफ की, ये ऑलवेज ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो पहला आंसर आपका आएगा, ये आंसर ही है आपके लिए लीनियर पोलिनोमियल। फर्स्ट आंसर आपके लिए ये आ गया इसमें से, लीनियर पोलिनोमियल। सेकंड आंसर के लिए पूछा गया था नंबर ऑफ़ जीरोज़। नंबर ऑफ़ जीरोज़ की बात है तो आपने एक्स एक्सिस को देखना है, कितने प्लेस पर इंटरसेक्ट किया है, कितने प्लेस पर इंटरसेक्ट किया है? ओनली फॉर 1। अगर ये करे ही ना प्लेस पर इंटरसेक्ट, तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ लिख देंगे। अब ये शेप यू शेप की है, तो फर्स्ट आंसर आपका आएगा इसमें से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस तरह से सिंपल 5 मिनट में आपकी वर्कशीट हो जाएगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। इसके बाद आपने देना है नंबर ऑफ़ जीरोज़। नंबर ऑफ़ जीरोज़ देखो, एक्स एक्सिस को कितने प्लेस पर इंटरसेक्ट किया इसने? 2 प्लेस पर, तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितनी आएगी? 2 आएगी। नेक्स्ट आगे थर्ड क्वेश्चन हमने ये वाला लिया है। अब इस क्वेश्चन में से ग्राफ कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है, ना ही ये यू शेप के अंदर बन रहा है, तो क्लियर सी बात है इसका आंसर पहले क्या दोगे आप? नाइदर लीनियर नोर क्वाड्रेटिक। फिर इसके बाद आता है नंबर ऑफ़ जीरोज़ के लिए। तो नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितनी है, कितने प्लेस पर इंटरसेक्ट किया? 1 2 3 4 5। एक्स एक्सिस पर देखना आपने 5 प्लेस पर इंटरसेक्ट किया है, तो 5। इसके बाद ये वाला ग्राफ देखते हैं, तो ये भी यू शेप के अंदर नहीं है। ये यहाँ तक मान सकते थे यू शेप, या यहाँ तक मान सकते थे, लेकिन फुल ग्राफ की बात करते हैं तो ये यू शेप नहीं है, ना ही ये स्ट्रेट लाइन है। तो इसके लिए भी आंसर वही रहेगा, नाइदर लीनियर नोर क्वाड्रेटिक। इसके बाद हमने नेक्स्ट आंसर इसका देना है नंबर ऑफ़ जीरोज़। नंबर ऑफ़ जीरोज़ के अंदर आंसर देंगे तो कितने प्लेस पर इंटरसेक्ट कर रहा है? 1 2 3। ग्राफ ऑलरेडी
क्वेश्चन के अंदर गिवन थिंग्स में होगा, ना कि हमने ड्रॉ करना है। अब इसमें से अगर आप यू शेप में से देखते हो तो ये यू शेप बन रही है, इसमें से यू शेप बन रही है, तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें से? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स हो गया। सेकंड आंसर है नंबर ऑफ जीरोज़। नंबर ऑफ जीरोज़ कितनी है इसकी? एक्स एक्सिस को इसने इंटरसेक्ट किया ही नहीं है, पहले ही ये टर्न हो गया है। तो जब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया ही नहीं है, कितने प्लेस पर इंटरसेक्ट कर रहा है? किसी भी प्लेस पर नहीं है। तो नंबर ऑफ जीरोज़ कितनी है? जीरोज़ हैं। आज सिंपल सी वर्कशीट आपको करनी है 2.1। सिर्फ इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना। वो सेकंड क्वेश्चन में क्या है? एक तो लीनियर का ग्राफ है। लीनियर का ग्राफ ऑलरेडी हम थर्ड चैप्टर के अंदर अटैम्प्ट कर चुके हैं और 9th क्लास में भी आप अटैम्प्ट कर चुके हो। क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो अभी अपने सिलेबस में ही नहीं है, इसलिए उसको अटैम्प्ट नहीं करना। कल हम 2.2 करेंगे जो अपनी इंपॉर्टेंट वर्कशीट रहेगी आगे। 2.1 वर्कशीट यानी कि सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे। ग्राफ आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर दिया होगा, वही सेम चीज़ ध्यान में रख लेना। डेट एंड एडमिशन नंबर ऑन एवरी पेज, हर एक पेज पर लिखोगे आप, फिर सेंड कर देना मुझे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।